गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से। आज 3 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार इस विज्ञान विषय की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी 2 दिन पहले हमारा जो लेसन 9 यानी इकाई 9 चल रहा था वो कंप्लीट हुआ है। आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं जिसका टाइटल है जीवों में उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ यह होता है किसी भी वस्तु को बाहर निकालना, किसी भी हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आइए जानते हैं इस लेसन से जुड़ी हुई प्रमुख तथ्यों के बारे में कि किस किस विषय पर हमें यहाँ पर इस लेसन के माध्यम से अध्ययन करना है। इस लेसन का उद्देश्य क्या है? तो इस लेसन का जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों है, फिर मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र क्या है, और मनुष्य के या जंतुओं के उत्सर्जन अंग कौन कौन से होते हैं, एवं पौधों में उत्सर्जन यानी बिंदु स्राव या अन्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिनसे उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। अर्थात जीवों यानी मानव यानी जीव जंतुओं में और पौधों में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार संभव होती है, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, दूसरा कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं जिससे कि यह क्रिया संपन्न होती है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इस उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पर इस लेसन का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जीवन के लिए सांस लेना, भोजन तथा भोजन को ग्रहण करना जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है उत्सर्जन की क्रिया। जीव में जिस प्रकार श्वसन, पाचन और परिसंचरण की क्रियाएं लगातार होती रहती हैं, उसी प्रकार से उसके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। तो विद्यार्थियों, इन अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। अब इन पदार्थों को बाहर निकालने की आवश्यकता क्यों है? विद्यार्थियों, पाचन के पश्चात, श्वसन के पश्चात, परिसंचरण के पश्चात जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रह जाते हैं वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। अगर ये पदार्थ अधिक समय के लिए हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि कब्ज की शिकायत होना, एसिडिटी का शिकायत होना, श्वास में स्वस्थ रूप से श्वास ना ले पाना, पाचन की क्रिया को प्रभावित करना। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार या विकृतियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए इन हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जैसे विद्यार्थियों, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में हम प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जैसे पदार्थ, पौष्टिक पदार्थों का ग्रहण हम लोग करते हैं। पाचन की क्रिया के पश्चात होता क्या है कि पाचन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली के पाचन में अमीनो एसिड बनता है। और अमीनो एसिड क्या होता है? अगर अमीनो एसिड जो की मात्रा है बॉडी में वो अधिक होती है तो हमारे लीवर यानी यकृत द्वारा उसको यूरिया में बदल दिया जाता है। और यूरिया एक हानिकारक पदार्थ है। अगर यह हमारे शरीर में बहुत देर तक रहता है तो इससे यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। इसलिए हम यूरिया को बाहर निकाल देते हैं।
विद्यार्थियों, पाचन में अपचयित खाद्य पदार्थ भी समय समय पर बाहर निकालना आवश्यक होता है, नहीं तो हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है, यानी पेट में एसिडिटी होने लगती है। तो विद्यार्थियों, जब हम अपने शरीर से पाचन क्रिया के परिणाम स्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं निकालते हैं, बहुत अधिक समय तक ये हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं बड़ी आंत में, तो यह कब्ज की शिकायत को भी पैदा कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, इसलिए आवश्यकता है कि हम उत्सर्जन के क्रिया द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले अनावश्यक एवं हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालें। अब यहाँ पर बात करते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसका दूसरा उद्देश्य है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मानव के उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र बना हुआ है। तो विद्यार्थियों, मानव के उत्सर्जन तंत्र में सबसे बड़ा काम इन वृक्कियों का होता है, यानी किडनी जो होती हैं वो हमारे शरीर में छन्नी का काम करती हैं, अर्थात रक्त को छानना, रक्त में उपस्थित यूरिया को बाहर निकालना और पौष्टिक तत्व यानी ग्लूकोज, विटामिन और अमीनो एसिड को पुनः अवशोषित करना और उसे फिर पुनः रक्त के माध्यम से शरीर तक पहुंचाने में यह किडनियों का यानी वृक्कियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यार्थियों, आइए इस जानते हैं संपूर्ण क्रिया को कि उत्सर्जन तंत्र में क्या कौन सी घटनाएं होती हैं। विद्यार्थियों, मानव शरीर में संरचना एक जटिल होती है। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ रक्त में पहुंचते हैं, जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। रक्त को छानने की क्रिया वृक्क द्वारा की जाती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। अब जब रक्त हमारा इन वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें जो उपयोगी एवं अनुपयोगी दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इन वृक्कों द्वारा उन दोनों पदार्थों को छानने का काम किया जाता है। छानने के पश्चात जो उपयोगी पदार्थ हैं, जिनमें ग्लूकोज है, लवण है, विटामिन हैं, अमीनो एसिड है, इनको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि जल में घुली हुई यूरिया शरीर से इन वृक्कों के माध्यम से मूत्रवाहिनियों में आती है और इसके बाद मूत्राशय और मूत्रमार्ग के होते हुए यूरिया को बाहर निकाल दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, इन समस्त अंगों के द्वारा जो हमारे शरीर में उत्सर्जन का तंत्र बनता है, इसी को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं और इनको हम उत्सर्जन तंत्र के अंग कहते हैं, जिसमें वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र होता है। तो ये हमारे शरीर के उत्सर्जी अंग हैं और इन अंगों के द्वारा जो तंत्र का निर्माण होता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि गर्मियों की अपेक्षा हम सर्दियों में मूत्र का त्याग अधिक करते हैं। तो इसका कारण क्या है? विद्यार्थियों, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता रहता है। जो यूरिया की मात्रा है वो हमारे शरीर में पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है इन त्वचा के माध्यम से। तो इस कारण से गर्मियों में कम और सर्दियों में अधिक मूत्र त्याग हम लोग करते हैं, यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। विद्यार्थियों, इसके बाद कल हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की वीडियो क्लास में जुड़ने के लिए। विद्यार्थियों, आज आपका जो वर्क है वह आपका है लेसन 10 का रीडिंग करना, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। विद्यार्थी, वीडियो को देखें, सुने, समझें और लाइक करें, शेयर करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।